पुलिस कमांडो खलील और रफीक ने बताया कि दहशतगर्द पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आए। दो दहशतगर्द पैदल आए और मरकजी दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने आते ही कलेशनकोफ से फायरिंग की और सिक्योरिटी गार्ड की चौकी पर दस्ती बम हमला किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुए। इस दौरान उन्होंने आगे बढ़कर दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग की और एक हमलावर को मार गिराया। इसने गिरते हुए फायरिंग की। दहशतगर्द हैंड ग्रेनेड चलाने लगा तो इसके सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया। एसएसयू के दोनों एहलकारों को जहां स्टॉक एक्सचेंज वालों ने खराजे तहसीन पेश किया, वहां डीआईजी साउथ, एडिशनल आईजी कराची और डीजी रेंजर्स ने शाबाश दी। तफसीलात के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग एरिया से कार सवार दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। बैरियर के बायस मुलजिम गाड़ी से नीचे उतरे और फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। इस दौरान पुलिस का सब इंस्पेक्टर 55 साला शाहिद और दो सिक्योरिटी गार्ड मौका पर ही शहीद हो गए, जबकि स्टॉक एक्सचेंज का एक मुलाजम शदीद जख्मी हो गया। ताहम स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग के अकबी हिस्से में मौजूद पुलिस के जवानों ने दो दहशतगर्दों को मार गिराया। बाद में मजीद दो दहशतगर्दों ने फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो भी 10:10 तक मारे गए। ताहम इस दौरान मजीद एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद और एक जख्मी हो गया, जबकि 3 पुलिस एहलकार और एक मजीद शहरी जख्मी हुआ। जख्मियों को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 जख्मी कांस्टेबलों की शनाख्त सईद अकरम, शहजाद अहमद और इम्तियाज़ अली के नामों से हुई, जबकि दीगर जख्मियों में स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड वकास और 2 शहरी आमर और इसहाक शामिल हैं। जहां बाक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त मोहम्मद इफ्तिखार, खुदा यार और हसन अली के नामों से कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने पूरी तलाशी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को क्लियर करार दे दिया। पुलिस ने हलाक होने वाले चारों दहशतगर्दों की लाशों को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 4 कलेशनकोफ, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, हज़ारों गोलियां, खाने पीने की अशिया और दीगर सामान बरामद कर लिया। वाक़े के बाद डीजी रेंजर्स, कराची पुलिस चीफ, डीआईजी साउथ, इंचार्ज सीटीडी पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों के अफसरों ने जाए वकूअ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल करते हुए सोशल मीडिया पर मारे गए दहशतगर्दों का ग्रुप फोटो वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर एक ट्वीट के जरिए कल अदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और दहशतगर्दों के नाम सलमान, शहजाद बलोच, तस्लीम बलोच और सिराज किंग बताए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के इंचार्ज राजा उमर खताब ने कहा, दहशतगर्दों के मिशन में वापसी का ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसलिए इनके पास तवील दौरानिये तक लड़ने का जदीद असलहा, पानी की बोतलें, भुने हुए चने और दीगर खाने पीने का सामान मौजूद था। दहशतगर्दों का हमला खुदकश तर्ज का था, ताहम दहशतगर्दों के पास से खुदकश जैकेट नहीं मिली। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। एक दहशतगर्द सलमान की शनाख्त कर ली गई है, जो कि बलोचिस्तान का ही रिहायशी है, जबकि कार भी इसी के ज़ेरे इस्तेमाल थी, जो कि निजी बैंक के नाम पर 30 नवंबर सन 2013 को रजिस्टर कराई गई थी। CPLC के रिकॉर्ड में गाड़ी किसी भी क्राइम में नज़र नहीं आ रही और बिल्कुल क्लियर है, जिसका वाज़ेह मतलब है कि गाड़ी पहली मर्तबा किसी दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल की गई है। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा की टीम सिविल हस्पताल पहुंच गई। नादरा इस्लामाबाद फिंगरप्रिंट से दहशतगर्दों की शनाख्त करेगा। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन होने की वजह से इमारत में 2000 के करीब लोग मौजूद थे। हमलावरों ने किसी सिक्योरिटी एजेंसी की वर्दियां पहन रखी थीं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध मुश्ताक अहमद महर ने स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों से लड़ने वाले एहलकारों के लिए 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है।
पुलिस हकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से सबसे पहले मुकाबला रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवानों ने किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आईजी सिंध को फ़ोन किया और वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब की। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर फ़ख्र है। आरिफ अलवी ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने और इसे जड़ से उखाड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा, हमें इन बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर फ़ख्र है जिन्होंने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का काबिल मज़म्मत हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट के साथ शोहदा की तस्वीरें भी शेयर कीं। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने एक ट्वीट में बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा, मुल्क में देरपा अमन शोहदा की कुर्बानियों से आया। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान कुर्बान करके दहशतगर्दों को अंदर दाखिल होने से रोका। दुश्मन अमन को ख़राब करने की कोशिशों में नाकाम रहे। रेंजर्स और पुलिस का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर चेकिंग पॉइंट पर मौसर चेकिंग यकीनी बनाते हुए दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत और शोहदा के लिए कुरान खानी की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे जवानों पर हमले में भारत का हाथ था। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं देख सकता। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने और हमले को नाकाम बनाने वाले हमारे काबिल फ़ख्र हीरो हैं। साबिक़ सदर आसफ अली ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आईजी सिंध को टेलीफोन किया और दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर सिंध पुलिस को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि मंसूबा साजों को इबरत का निशान बनाया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ ने कहा, मंसूबे के तहत हमला किया गया जो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों की फायरिंग से जहां बाक होने वालों के अहल खाना से दिली हमदर्दी करते हैं। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाह जैन बुगटी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने भी वाक़े की मज़म्मत की। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दुश्मनों ने मुल्क की मईशत पर हमले की कोशिश की। बर वक्त जवाबी कार्रवाई दुश्मन के लिए वाज़ेह जवाब है कि इसके अज़ाइम बुरी तरह नाकाम होंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी और एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने सिंध हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजी रेंजर्स ने बताया कि दहशतगर्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल नहीं हो सके। कानून नाफज करने वाले इदारों के अहलकारों ने सिर्फ 8 मिनट में दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया, जबकि अगले 20 मिनट में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। रेंजर्स, पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी विंग ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने लोगों को यरगमाल बनाना था। वो जदीद असलहा, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेडों और दीगर सामान साथ लाए थे। स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट बनाने का मकसद पाकिस्तान की खुशहाली को नुकसान पहुंचाना था। ताहम हमले के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में काम जारी रहा, बल्कि मुस्बत रहा। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही में पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी राह मुलव्वस है। हमें अदराक है कि मुल्क दुश्मन एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि बचे खुचे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, मगर हम वाकिफ हैं कि कौन क्या कर रहा है। इनके खिलाफ काम शुरू कर चुके हैं और उन्हें नेस्तो नाबूद करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं, ये तमाम एजेंसियों की मुश्तरका कामयाबी है। कराची पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन ने हमले को नाकाम करार देते हुए कहा,
दहशतगर्द पार्किंग एरिया से गाड़ी में आए थे। इनके पास असलहा और गोला बारूद भी था जो फोर्सेस ने कब्जे में ले लिया।